नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी धनराशि पर प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 गुना होगा। जब यहाँ पे SI कह रहा है कि 2/5 गुना होगा, 2/5 हो जाएगा जो भी धनराशि है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमको R निकालना है। तो R बराबर जानते हैं हम क्या होता है, SI गुणे 100 और बट्टा P इंटू टी, यानी कि P इंटू टी लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए SI कितना हो जाएगा, 2/5 गुना होगा और गुणे 100 और मूलधन कितना होगा, धनराशि मान लीजिए कि 1 होगा, गुणे टाइम कितना है, 10 वर्ष है। कोई भी गुना वाला क्वेश्चन रहे ना तो इसी तरह से मानिए और मूल राशि को 1 मान लीजिए। x भी मान सकते हैं, x भी मान के कर सकते हैं। अब देखेंगे ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 4%। ब्याज की दर क्या है, 4% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 हो जाता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, तो R बराबर हम लिखेंगे स्वयं का 7/6 हो जाता है ना, यानी कि P कुछ होगा। मान लीजिए कि P जो है 1 है, तो A कितना हो गया, तो A जो है वो 7/6 हो गया। बस ऐसे कर लीजिए इसको। तो R बराबर निकालना रहे ना, तो कितना गुना है, गुना है ना, 7/6 हो जाता है। तो 7/6 माइनस 1 कर लेंगे और सीधे सीधे 22। समय कितना दिया है, तो टाइम लिख लेंगे 3 और गुणा कर लेंगे 100 से। इसी को सॉल्व करेंगे तो R बराबर हमको कितना मिलेगा, 1/6। ये 3 तो 6 के पास ही जाएगा ना, क्योंकि इस 6 के पास आ जाएगा इस तरह से, अगुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, 50, यानी कि ये आ जाएगा 50/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पच्चे 45, 5/9, यानी 5 सही 5/9% होगा। इसका फार्मूला क्या है, रेट निकालने का, A-1 बट्टा समय गुणे 100, इस तरह से कर लेंगे। यानी गुना -1 कितना गुना हुआ है, मूल राशि जो है अपनी राशि मूल राशि से कितना गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में, उसको लिखेंगे और -1 करेंगे बट्टा 3 गुणे 100। बस इस ट्रिक का यूज करके सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। 3 गुना हो गया। और फिर कह रहा है कि यह कितने वर्ष में 5 गुना होगा। यानी कि मान लीजिए कि 15 वर्ष में ना 3 गुना हो रहा है, 3 गुना होने में इसको लग रहा है 15 वर्ष का समय। तो 1 गुना होने में एक कितने में था, तो 15/3। तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 15/3 गुणे 5 कर लीजिए। बस पचे 15 और ये तो 5 ही है ना, 5 पचे 25, यानी 25 वर्ष का समय लगेगा। यानी कि 5 गुना होने में उस धनराशि को 25 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में कहा गया है ना, किसी धनराशि पर 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है। मान लीजिए ना, P बराबर सीधे सीधे यहाँ पे कर लेंगे, P बराबर x और साधारण ब्याज क्या है, तो धनराशि का 1/5 है, तो यानी x/5 हो जाएगा। प्रति वर्ष ब्याज की दर यानी कि R बराबर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और टाइम दिया हुआ है आपका, टाइम बराबर 4 वर्ष दिया हुआ है। R पूछ रहा है ना, तो R वाला फार्मूला हम जानते हैं, R बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 बटा P इंटू टी, यही तो होता है ना। अब देखेंगे ना, तो R इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे, SI कितना है, तो x/5 है और गुणे 100 कर लेंगे यहाँ पे, और बाई P कितना है आपका, तो P है आपका x और T कितना है, तो 4 है। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 और 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, यानी कि R हमको कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ पे 5% मिल गया। ब्याज की दर वार्षिक कितनी है, 5% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
इस प्रश्न में कहा गया है ना 500 रुपए पर 4 वर्ष के लिए 6.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए 400 पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। समय की अवधि है, समय पूछ रहा है कि कितना समय इसको उतना ही ब्याज देने में लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, पहला धनराशि है 500, कितना वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। दर कितना है, तो 6.25 है, और बाई 100 कर लेंगे। और ये जो है ना, ये आपका साधारण ब्याज जो है किसी धनराशि पर नहीं, 400 की धनराशि पर 5% की दर से कितना समय के लिए, समय पूछ रहा है आपसे, कितने समय के लिए समान होगा। यानी कि ये साधारण ब्याज 500 रुपए पर जो साधारण ब्याज मिल रहा है वही 400 पर भी उतना समय में मिलना चाहिए। मतलब किस समय में मिलना चाहिए। 100 से यहाँ पे 100 को कट कर देंगे, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम बराबर हमको सीधे सीधे मिल गया यहाँ पे 6.25 मिल गया। 6.25 को फ्रैक्शन में अगर मैं बतलेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 25/100 लिख सकते हैं, या 6 बट्टा, इसी को ऐसे ना लिख करके इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 625/100 लिख सकते हैं। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव, 25 से काट देंगे, 25 हम 625, अब 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, 4 छके 24, 1 25/4, यानी कि समय कितना है, 6 से ही 1/4 वर्ष का समय लगेगा। उतना ही, जितना कि यहाँ पे ब्याज मिल रहा है उतना ही ब्याज यहाँ पे भी प्राप्त करने के लिए हमको कितना समय लगेगा, 6 से ही 1/4 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, मूलधन का मतलब ये मूलधन हो गया, साधारण ब्याज का मतलब ये एसआई हो गया, ठीक है ना। ये मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्याज की दर है आर, आपसे पूछा जा रहा है। तो आर बराबर हम जानते हैं एसआई मल्टीप्लाई 100 बाई पी इंटू टी, पी इंटू टी। ये आपका क्या होता है, तो ये दर निकालने का एकदम आसान तरीका होता है, इससे आप आसानी से दर को निकाल सकते हैं। अब देखेंगे ना, तो आर बराबर एसआई कितना है हमारा, तो 3 है, अब मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे यहाँ पे, और बाई पी कितना है, तो जो रेशियो में दिया है उसी को रख लीजिए, और मल्टीप्लाई टी, टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 3 दूनी कितना होता है 6% है। यानी कि ब्याज की वार्षिक दर कितना है, 6% है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 1550 की राशि को आंशिक रूप से 5% और 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष बाद कुल प्राप्त ब्याज ₹300 है, 5% एवं 8% पर उधार दी गई राशि का अनुपात है। ध्यान से समझिएगा, 1550 रुपया है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो है ना, ये कितना है आपका, तो इसको मान लेंगे हम x मान लेंगे। दर कितना है, तो दर दिया हुआ है 5%, 5% की दर से दिया गया है। समय 3 वर्ष का है, याद रखिएगा, तो समय 3 वर्ष है, और बट्टा 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको x से जो साधारण ब्याज मिलेगा उसका पता चल गया। दूसरी धनराशि यहाँ पे x माने थे ना, तो यहाँ पे हमको कितना मानना पड़ेगा, 1550 माइनस x, ये धनराशि हो जाएगी। और इस पर कितना दर है, तो इस पर 8% का दर है, और समय सेम वही है, 3 वर्ष का है, और बटा 100 ऐसे लिख लेंगे। और दोनों ये एसआई मिल करके कितना दे रहे हैं 3 वर्ष में, तो 300 रुपया दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो दोनों में 3 और 3 कॉमन है, तो 3 और 3 को कॉमन लेकर के, कॉमन ले लें, 3 को कॉमन लेकर के इस 3 को काट देंगे, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 100। यहाँ से काट दीजिए इसको। अब देखिए 100 तो दोनों में है, तो एलसीएम ले लीजिए 100, तो 5x ये हो जाएगा 5x, और ये कितना होगा, तो देखिए 8 ही तो बचा है, तो 8 0 0, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 8 1 8 4 12, इतना हो गया, और माइनस 8x।
एलसीएम लेंगे तो नीचे एक ही तो 100 आएगा ना, यहाँ पे एक ही 100 आएगा और यहाँ पे तो 100 बचा ही है, तो इस 100 को यहाँ से काट के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x और 8x है, 5x 8x माइनस करेंगे तो -3x आएगा, -3x आ जाएगा ये आपका -3x। अब 12,400 को आगे ले जाकर के माइनस कर लीजिए, तो 10,000 में से 10,000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 में से हमको क्या करना है 12,400 को माइनस करना है। तो 12,400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -3x बराबर हमको ये मिलेगा 2400, यही तो मिलेगा ना, 2400 मिलेगा। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 से काटेंगे तो 3 बटे 24 यानी 800 मिल गया। अब x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमको कितना मिला है, 800 मिला है। तो पहली धनराशि यानी कि यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है पहली धनराशि हमारा 800 है। तो 1550 में से 800 माइनस करेंगे तो दूसरी धनराशि हमारा कितना मिल जाएगा, 750 मिलेगा। पहली धनराशि 800, दूसरी धनराशि 750। इसी के बीच में हमको रेशियो देखना है, यहाँ पे हम रेशियो देख ले रहे हैं 800 रेशियो 750। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको देखेंगे ना 5 से काटेंगे, 5 एकन्ने 5, 5 छके 30, रेशियो 5 एकन्ने 5, अब 5 पचे 25, 16 रेशियो 15, यही है दोनों राशियों के बीच का अनुपात जो 300 का ब्याज दे रही हैं। तो 16 रेशियो 15 ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ सुधार करने का जरूरत है तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, हम सुधार जरूर करेंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।